स्वर्ग की अप्सरा का सौंदर्य और उनकी मादकता इंद्रलोक के सभी देवताओं को अपने मोहपाश में बांध के रखती थी। कमनीय काया वाली इन अप्सराओं की मदद से इंद्रलोक के स्वामी इंद्र देवता बड़े बड़े ऋषि मुनियों के घोर तप को भंग किया करते थे। लेकिन पुराणों में कुछ ऐसी भी कथा मिलती है जिनमें यह बताया गया है कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि स्वर्ग की अप्सराओं का हृदय धरती के योग्य पुरुष पर आ गया। जब जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, आइए जानते हैं। जब विश्वामित्र एक नए संसार की रचना करने के लिए कठोर तप कर रहे थे तो इंद्र देवता ने उनका ध्यान भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को धरती पर भेजा। पहले तो मेनका को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। फिर काफी प्रयास के बाद मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने में सफलता मिली। विश्वामित्र भी मेनका की ओर आकर्षित हो गए। मेनका भी कुछ समय के लिए वह भूल गई कि वह स्वर्ग की अप्सरा विश्वामित्र से सच्चा प्रेम करने लगी। दोनों ने विवाह किया और एक पुत्री शकुंतला को जन्म दिया। लेकिन अप्सरा को इंद्र के आदेश से स्वर्ग लौटना पड़ा, जिससे विश्वामित्र क्रोधित हो गए और वह भी गृहस्थी छोड़कर फिर से तपस्या करने चले गए। परिणाम यह हुआ कि उनकी पुत्री शकुंतला के सिर से बचपन में ही माँ पिता का साया छीन गया और एक अन्य ऋषि ने इनका पालन पोषण किया। दूसरी घटना, एक बार इंद्रलोक में नारद मुनि राजा पुरुरवा के रूप, बुद्धि और युद्ध कौशल्य की प्रशंसा कर रहे थे। उर्वशी भी वहां मौजूद थी। मृत्युलोक के राजा की इतनी प्रशंसा सुनकर उर्वशी का दिल भी उन पर आ गया। धरती पर आकर जब उन्होंने पुरुरवा को देखा तो मंत्रमुग्ध हो गई और पुरु भी उनके अपार सौंदर्य में खो गए। इतना ही नहीं कि एक बार इंद्र की सभा में मौजूद अर्जुन पर भी उर्वशी का दिल आ गया था। मगर अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारा वंश का गौरव बढ़ाया है, इस नाते आप हमारी माता हुई। अर्जुन की यह बातें सुनकर क्रोध से लाल उर्वशी ने उन्हें 1 साल तक नपुंसक होने का शाप दिया। इसके अलावा उर्वशी की प्रेम कहानी विभंडक ऋषि से भी काफी चर्चित है। तीसरी घटना, इंद्र की सबसे खूबसूरत अप्सराओं में से एक थी घृताची। एक बार भारद्वाज मुनि गंगा स्नान कर अपने आश्रम के ओर लौट रहे थे। तभी उनकी नजर घृताची पर पड़ी, जो नदी से स्नान कर कर बाहर निकल रही थी। भीगे वस्त्रों में उनके भरे पूरे तन को देखकर भारद्वाज मुनि कामाशक्त हो गए। उन्होंने अपने नेत्र को बंद करके खुद को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया, लेकिन तब भी उनका वीर्यपात हो गया। उन्होंने अपने वीर्य को एक मिट्टी के पात्र में रख लिया। इससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। भारद्वाज मुनि के अलावा घृताची के कई अन्य पुरुषों से भी प्रेम संबंध थे। घृताची की खूबसूरत काया को निहारने मात्र से वेदव्यास ऋषि कामाशक्त हो गए थे, जिसके चलते शुकदेव उत्पन्न हो गए। चौथी घटना, एक बार भगवान शिव के वरदान के प्रभाव से ऋषि शेषिरायन रूपवान हो गए थे। एक दिन ऋषि मार्ग से गुजर रहे थे तो रास्ते में जल क्रीड़ा कर रही सुंदर कन्या पर उनकी दृष्टि गई। यह कन्या रंभा अप्सरा थी। ऋषि और रंभा दोनों एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए। इनके बीच संबंध से काल यवन का जन्म हुआ। शिव जी के वरदान से काल यवन अजय हो गए। शेषिरायन ने भगवान शिव से ऐसे पुत्र का वरदान मांगा था जिससे कोई भी हरा ना सके। अगली घटना, स्वर्ग की नायिका और अत्यंत रूपवती अप्सरा थी मंजू घोषा। भगवान शिव से बदले की भावना से कामदेव ने शिव भक्त मेधावी ऋषि को मोहित कर दिया और अप्सरा को भी ऋषि के प्रति आसक्त कर दिया।
अप्सरा ने अपनी वीणा को भूमि पर रख दिया और ऋषि से प्रेम करने लगी। दोनों ने एक दूसरे से प्रेम में 57 साल साथ में गुजार दिए। अप्सरा ने जैसे ही स्वर्गलोक वापस जाने की बात की, ऋषि ने उन्हें पिशाचिनी बनने का शाप दे दिया। नमस्कार मेरे दर्शक भाई और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।